Hello dear students, welcome back. I am नीरज फ्रॉम सेंट मैरी स्कूल नगीना। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 4 आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वो पार्ट 1 था जिसमें मैंने उस पर एक्सप्लेन करने के साथ आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपको चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आंसर मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि थोड़ी इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी थी कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। ओके क्लास। नाउ सेकंड क्वेश्चन, उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अंडरस्टूड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक वाक्य लिखकर उसके उद्देश्य और विधेय को रेखांकित कीजिए। तो आंसर में आएगा किरण पानी पी रही है। ठीक है, किरण के नीचे अंडरलाइन कर देना और फिर पानी पी रही है के नीचे भी, क्योंकि किरण आपका उद्देश्य हो जाएगा और पानी पी रही है ये आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ख पार्ट है आपका, वाक्य के कितने अंग होते हैं नाम लिखिए। तो आपको पता है ना, 2 लिखेंगे, यानी 2 भाग होते हैं। नंबर 1 में उद्देश्य, नंबर 2 में विधेय। ग पार्ट, विधेय किसे कहते हैं। वाक्य का वह भाग उद्देश्य छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, कहा जाता है, विधेय कहलाता है। डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका, ये आपका है फिलअप्स करने के लिए जो उचित शब्द है वो चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कै वाक्य शब्दों द्वारा बनते हैं, आंसर आएगा विधेय। ख वाक्य में के बारे में बताया जाता है, तो आंसर आएगा उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। ग कारक चिन्हों को भी कहते हैं, तो यहाँ आएगा परसर्ग। क्लियर। ग पार्ट, वाक्य के अंत में होती है, तो आएगा यहाँ क्या होती है बच्चों, क्रिया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, उद्देश्य को उसके सही विधेय से मिलान कीजिए या मिलाइए। जैसे नंबर मैंने डाले हैं बच्चों, आप वैसे ही नंबर डालेंगे और एग्ज़ाम में भी आप चाहे तो नंबर डाल सकते हैं या फिर करेक्ट आंसर उनके सामने ही लिखेंगे। ये लाइन जैसे दी हुई है कोई ऐसे नहीं मिलाएगा, गलत हो जाता है। तो जैसे नंबर 1 का रमेश है, रमेश का यहाँ आ जाएगा बहुत तेज़ दौड़ता है, नंबर 1 लगा देंगे यहाँ पे। नंबर 2 है आपका रेहाना, रेहाना क्या कर रही है, पूड़ी तल रही है। नंबर 3 में कोयल, कोयल क्या कर रही है, मीठा गाती है। 4 नंबर है आपका बादल, बादल का 4 नंबर है हमारा गरज रहे हैं। ओके। कार 5 में क्या कर रही है, में 4 पहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग एग्जाम में करेक्ट आंसर ही उसके सामने लिखना। अंडरस्टूड। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय अलग कीजिए। गोपाल पतंग उड़ा रहा है, तो गोपाल हो गया आपका उद्देश्य, पतंग उड़ा रहा है आपका विधेय। नंदू पढ़ रहा है, नंदू आपका उद्देश्य और पढ़ रहा है आपका विधेय। एकता तैर रही थी, एकता उद्देश्य, तैर रही थी आपका विधेय। कविता गाना गा रही है, कविता आपका उद्देश्य और गाना गा रही एज इट इज विधेय। रचनात्मक गतिविधियाँ, निम्नांकित चित्रों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए इसका लड़के का नाम राम रख रहे हम या श्याम रख लें कुछ भी, तो राम पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पे कबूतरों ने दाना चुगा। मछली तैर रही है या मछलियाँ तैर रही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पिताजी ने अखबार पढ़ा है या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी। आगे है, में और पर परसर्गों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तो जैसे पिक्चर में दिया हुआ है यहाँ पे आप कर लीजिए, रात में तारे चमकते हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। सो डियर क्लास, ये आपका चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आपको ये बुक में करना है
और आपको ये लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये वर्क करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।